हेलो एवरीवन। तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है दोपहर के बाद से। शाम के टाइम में मेरा पार्सल आया था जो मैंने अपनी लड़की के लिए मंगवाया था, क्योंकि आजकल शाम को यार वो कुछ ज़्यादा ही काटती है। मतलब ऐसा लगता है उसके मसूड़े में हल्का हल्का सूजन आ रहा है, तो दिन भर काटने के चाहिए उसको। तो वैसे में निप्पल का जो होता है, मतलब जिससे बॉटल फीडिंग वाला, वो मैं दे देती हूँ उसको काटने के लिए। लेकिन फिर से खिलौना मंगवाया था हम लोगों ने, तो देखते हैं उसको देंगे काटने के लिए। वो सिलिकॉन का था और BPA फ्री था, तो वही देंगे, उसको काटती रहेगी वो। फिर मैं यहाँ पे पानी भरने के लिए आ गई थी और यहाँ मेरा कपड़ा भी धुल रहा था। ये छोटा सा मैंने एक कंटेनर रख रखा है अपने रूम में ही, जिससे मैं पानी काफ़ी अच्छे से पी लेती हूँ। वहाँ रहता है तो मुझे बार बार पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं वहीं से पी लेती हूँ। फिर यहाँ पे हो गया था शाम, तो मैंने सोचा झाड़ू वाड़ू लगा दें। उधर कपड़ा धुल ही रहा था और मैंने अपना वॉशिंग मशीन पीछे लगा रखा था, वहीं पे कपड़ा वपड़ा धुल लेते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है। फिर मेरी बेटी का यहाँ खिलौना था, जिसको हफ्ते में एक बार मैं डिटॉल से धुल ही देती हूँ लगभग। अब कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक बार धुल दूँ। तो यहाँ क्योंकि अब ये मुँह में लेके जाती है, थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मुँह में जो भी कुछ पाती है फिर मुँह की तरफ लेके जाती है। तो फिर मैं उसको खिलौने, कुछ जितने खिलौने थे लकड़ी वाले और प्लास्टिक वाले, वो सब निकाल के उसके बाद से डिटॉल के पानी में 2 मिनट रख के फिर सादे पानी से अच्छे से धुल देती हूँ मैं। यहाँ पे उसको धुलने के बाद से क्या कहते हैं, फिर सादे पानी से भी बढ़िया से धुल देती हूँ मैं निकाल के। फिर यहाँ पे सारे खिलौने को मैं साफ़ कर लेती हूँ। करने के बाद से फिर इसको धुल धाल के, ये जो रेनबो वाला होता है उसको भी बढ़िया से डिटॉल के पानी से पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद से उसको भी सुखा देती हूँ मैं। उसके बाद से यहाँ पे हो जाता है मेरा काम। फिर मेरी लड़की का कपड़ा वगैरह धुलना रहता है, तो मैं वो भी धुलती हूँ। तो उसके लिए पानी चल रहा था, तो यहाँ पे पानी स्टोर करके रख के फिर उसका कपड़ा भी मैं धुल लेती हूँ। क्या होता है, पूरे दिन काम में लग जाते हैं, थोड़ी देर आराम करने को मिलता है, फिर इधर रात भर जगे रहो और सुबह में फिर लेट हो जाते हैं, तो फिर पूरा दिन ही लेट होते रहते हैं। और मैं अपने बेटी के लिए यूज करती हूँ हिमालय का ये वॉश डिटर्जेंट, और उसी में मैं थोड़ा सा डिटॉल डाल देती हूँ, तो उसका कपड़ा डिटॉल से भी धुल जाता है और उसमें क्या कहते हैं डिटर्जेंट होता है उससे भी धुल जाता है। तो मैं सर्फ और डिटॉल आधा ढक्कन एक ही में डिप कर देती हूँ। कपड़े यहाँ जो नॉर्मली पहले मैं पानी से कपड़े खंगाल लेती हूँ, उसके बाद से तो फिर डिटर्जेंट में डिप करके जल्दी जल्दी से धुल के और 3-4 पानी बढ़िया से खंगाल लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे कपड़े जल्दी से धुल जाते हैं। फिर धुलने के बाद से सारे कपड़े सुखाया मैंने, और इतना काम करने के बाद से इतना थकान हो गया था। डायपर वगैरह भी सब एक जगह इकट्ठा करके मैं डायपर डिस्पोज करती हूँ, वैसे गड्ढा खोद के फिर उसमें डायपर डलवा देते हैं। तो हम 2 दिन में एक बार डायपर डाल देते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं होता है तब तक उसके कपड़े रात में बाहर नहीं छोड़ते, और उसके बाद से जो डायपर वगैरह होता है कोई भी सामान, वो मंगलवार और संडे को बाहर नहीं निकालते हैं घर से बाहर। तो मंगलवार और संडे को छोड़ के बाकी हर दिन मेरा जो वो डायपर होता है वो डिस्पोज हो जाता है। तो यहाँ 2-3 दिन का डायपर रुक गया था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो गड्ढा खुदा नहीं पा रहा था, तो वो बचा हुआ था। फिर यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए बेटी के, तो वो ड्रायर में डाल दिए मैंने, और ड्रायर हो जाते हैं तो कपड़े जल्दी पंखे में भी सूख जाते हैं। बारिश का दिन है, तो फिर इसका ये ब्लैंकेट और शॉल वॉल जो मैं उड़ाती हूँ उसको भी बढ़िया से साफ़ कर लेती हूँ, ड्रायर कर लेती हूँ। फिर इतना काम करने के बाद से काफ़ी थक गए थे। थकने के बाद से मैं आती हूँ तो प्यास लग जाती है, तो 2 गिलास में लगातार पानी पीती हूँ ताकि हाइड्रेशन बना रहे, क्योंकि हमें ब्रेस्ट फीडिंग करानी रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे फॉलो करिए। फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।